नाज़रीन कराम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान, अमेरिका, अफगानिस्तान, इंडिया और चाइना के ऊपर। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इंडिया की बौखलाहट के बारे में। तो आपको सबसे पहले मालूम होगा कि अभी कुछ दिन पहले इंडिया ने खुद ही अपने इलाके में एक हमला करवाया है और उसको नाम दिया है कि ये पाकिस्तान ने ड्रोन हमला किया है, जबकि सारी दुनिया जानती है कि ये जो हमला था ये उनके एयर चीफ और उनका जो आर्मी चीफ है उनकी ज़ाती मुखासमत का नतीजा है, जिसके नतीजे में उन्होंने ये आपस में किया है। जिस तरह से उन्होंने पहले सो कॉल्ड जो पुलवामा अटैक थे वो किए थे। तो इंडिया की बौखलाहट इस वक्त यहाँ है। और एक और इंडिया के लिए परेशानी की बात है कि इंडियन मीडिया ने दावा किया है कि उनके जो LAC के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो उनके सैटेलाइट्स लगे हुए हैं, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दिया है कि चाइना ने अपने सुपरसोनिक ड्रोन्स जो हैं वो सरहद के ऊपर तैयार खड़े किए हुए हैं, जिनसे किसी भी वक्त इंडिया पर हमला किया जा सकता है। तो वो अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि उनके पास इसराइली टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन मौजूद हैं, लेकिन आपको पता है कि चाइना की टेक्नोलॉजी का किसी के पास कोई तोड़ नहीं है। चाइना के सुपरसोनिक ड्रोन अगर हमला करेंगे तो इंडिया को पता भी नहीं चलेगा कि उनको कैसे मार पड़ रही है। तो ये आज की खबर है जनाब। और इंडिया इस वक्त बहुत परेशान है, उनका मीडिया जो है वो बुखलाया हुआ है, खुद को तसल्लियाँ देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनकी फ़ौज की आपस में नहीं बनती। उनकी एयरफोर्स और आर्मी के चीफ के दरमियान जो है वो आपस में वो चपकलश चल रही है। तो इसके बाद आपको बताएंगे जनाब अफ़गानिस्तान के बारे में। 1000 से ज़ायद अफ़गान फ़ौजी वो ताजिकिस्तान की सरहद अबूर करके ताजिकिस्तान चले गए तालिबान के डर से। तालिबान के डर से चले गए जनाब वो ताजिकिस्तान में कि हमें तालिबान से बचाओ, ये हमें मार डालेंगे। इतना डर फैला हुआ है तालिबान का। और तालिबान ने 421 अजला हैं अफगानिस्तान के, उनमें से 200 से ज़ायद अजला पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और उनके ऊपर उनका मुकम्मल कंट्रोल है इस वक्त। और साथ ही अभी तालिबान ने ये भी कहा है कि हम अगले महीने 1 महीने तक वो कोई अमन मुआहदा पेश करेंगे अफ़गानिस्तान के लिए, जिससे अफ़गानिस्तान में 40 साल खाना जंगी का खात्मा होगा और अफ़गानिस्तान अमन की राह पर गामज़न होगा। और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के जो पाकिस्तान की सरहद के साथ फ़ौज तैनात है, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया पाकिस्तान आर्मी से कि सरहद को खोला जाए और हमें पाकिस्तान आने दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने सरहद बंद कर दी है, तुर्कम बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब तालिबान की मार से बचने के लिए अफ़गान फ़ौजी पाकिस्तान आएंगे। इसी जैसे ताजिकिस्तान गए हैं, ताजिकिस्तान के सदर ने भी अपनी फ़ौज के 20,000 जो दस्ते हैं उनको तैनात कर दिया है अफ़गान सरहद के ऊपर, ताकि अफ़गान फ़ौजी ताजिकिस्तान ना आ सके। इसी तरह पाकिस्तान ने भी सरहद बंद कर दिया है। अब अगला जो 1 महीना है, 1 महीने बाद तालिबान ने अमन मुआहदे का ऐलान करना है। अभी आगे 1 महीना है। 1 महीने के दौरान अभी देखें कि तालिबान कितने और इलाकों पर काबज़ होते हैं और कितना कंट्रोल संभालते हैं और इसका क्या बनता है। और आपको ये भी बताएं कि अमेरिका ने बगराम एयरबेस खाली कर दिया है। अमेरिका ने दावा किया था कि जब वो यहाँ से जाएंगे तो कंट्रोल मकामी अफ़गान फ़ौज को देकर जाएंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि अमेरिका की जो फ़ौज है उन्होंने रात के वक्त बिजली बंद करवा के अमेरिका और इसराइल बगराम एयरबेस से फरार हुए हैं। रात के अंधेरे में भागे हैं उधर से तालिबान के डर से। और किसी भी मकामी जो हुकूमत है, अफ़गान हुकूमत है या अफ़गान फ़ौज है, उनको पता भी नहीं चला कि वो किस वक्त चले गए हैं। तो जब सुबह के वक्त लोगों ने वहाँ मकामी लोगों ने लूट मार शुरू कर दी है, उन्होंने जो माल गनीमत इकट्ठा करना शुरू किया है, तो उसके बाद अफ़गान जो फ़ौज है उन्होंने वहाँ जाके देखा है, तो उन्होंने देखा वहाँ तो कोई है ही नहीं। वो तो सब लोग जो हैं वो रात के अंधेरे में गायब हो चुके हैं अफ़गानिस्तान से। तो अभी 21 साल से जो जंग जारी थी अफ़गानिस्तान में, उसका नतीजा ये निकला है कि अमेरिका और इंडिया और रा के जो ऑफिसर थे, इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर थे सफारत खानों में, वो सब भाग गए हैं, दुम दबा कर भाग गए हैं और उनका कोई पुरसाने हल नहीं है, अफ़गानिस्तान से जा चुके हैं। इसके साथ आपको एक और खबर देंगे जर्मनी से। वो अफ़गान शहरी जिन्होंने अफ़गानों के साथ गद्दारी की और जर्मन फ़ौज का साथ दिया, ये तकरीबन लोग हैं जनाब, कोई 2-2.5 हज़ार लोग हैं, 2000 से ऊपर हैं, 2500 तक। इन लोगों ने जर्मनी का साथ दिया था
اور جرمنی کی حمایت کی تھی، جرمنی کے لیے جاسوسی کی تھی، تو ان کے لیے جرمنی نے امیگریشن کا اعلان کر دیا ہے، جرمنی نے ان کو ویزے دے دیے ہیں اور وہ لوگ اب جرمنی میں رہیں گے۔ را کے جو افیسر تھے، ان کے آرمی کے افیسر تھے، جو دہشت گردی کے نیٹ ورک تھے افغانستان میں را کے، وہ سب لوگ بھاگ گئے ہیں ادھر سے۔ اور اب اشرف غنی کی حکومت جو ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم طالبان کی لڑائی تھی، اشرف غنی کی حکومت یہ کہتی ہے کہ طالبان کی جو لڑائی تھی وہ تھی غیر ملکی فوجیوں کے خلاف، تو اب غیر ملکی فوجی جا چکے ہیں، اب ہم کسی سے نہیں لڑیں گے اور مذاکرات کریں گے اور افغانستان میں ایک پرامن بنائیں گے، حکومت بنائیں گے۔ اور پاکستان، چائنا اور افغان حکومت کے دوران، پاکستان، چائنا اور افغانستان کی حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے جس کی تفصیلات ابھی آپ کو نہیں بتائی جا سکتی، تو دیکھیں اس کے مطابق کیا بنتا ہے آنے والے وقت میں، یہ کس طرح کا ہوگا۔ اور ساتھ ہی طالبان نے یہ اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں جتنے بھی سفارت خانے ہیں اور جو این جی اوز کام کر رہی ہیں ان کو طالبان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم ان کو پراپر سیکیورٹی فراہم کریں گے، ان کا جو بندوبست کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، ان کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ پینٹاگون، جو امریکہ کا پینٹاگون ہے، ان کی فوج کا، انہوں نے اعلان کیا کہ ہماری 90% جو فوج ہے وہ افغانستان سے نکل چکی ہے، اور جو یہ صرف امریکی فوج نہیں، اس میں جو غیر ملکی فوجیں ہیں، نیٹو کی فوجیں ہیں، یہ ساری فوجیں 90% تک نکل چکی ہیں، اور ان کی صرف چند لوگ جہاں رہ گئے ہیں۔ انہوں نے اگست کا اعلان کیا ہے، لیکن اگست پورا ہوتا نظر نہیں آتا، یہ انشاءاللہ جولائی کے اینڈ تک یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ آج کی جو نیوز تھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔